फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बालोद में होली मिलन समारोह का आयोजन। विधायक अनिता ने अनिला ने कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली, लोगों को दी होली की शुभकामनाएं। कांकेर में बिजली कटौती से बढ़ी किसानों की मुश्किलें। किसानों को रबी फसल खराब होने की सताने लगी चिंता। किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोंडागांव में स्टार्टअप और उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला। गोंडाधुर महाविद्यालय में कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में युवा बढ़े आगे। कोंडागांव में पुनर्वास केंद्र का हुआ निरीक्षण। अपर पुलिस मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। अपर मुख्य सचिव ने दिया उचित निर्देश। और कोंडागांव में पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण। कलेक्टर ने किया विद्यालयों का निरीक्षण। शैक्षिक गतिविधियों की विस्तार से ली जानकारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बालोद जिले के विधानसभा क्षेत्र डोंडी लोहारा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। इस दौरान विधायक ने प्रदेशवासियों को होली त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सभी आम नागरिक इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। अभी जो बजट पास हुआ उसके विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, ये बजट है, गोलमोल बजट है। पुराने बजट को पूरा उठा के रख दिए हैं और ना इसमें हमारे महिला बहनों का है, ना बेरोजगारों का है, ना किसानों का है, ना ही हमारे निम्न वर्ग के लोगों को है, ना महंगाई कम करने की बात हुई है। ना आप देख सकते हैं कि आज कितने लोग महतारी वंदन दे के महिलाओं को खुश करने की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, मितानिन बहनें हैं और हमारे रसोईया संघ की बहनें, उनके साथ बर्बरता पूर्वक के लोग व्यवहार कर रहे हैं और कैसे महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बजट में इन्होंने बताया है, तो इसी तरह के महिलाओं को इन लोग सशक्तिकरण देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला कबीरधाम जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अत्यंत उत्साह, उमंग और आत्मीयता के वातावरण में संपन्न हुआ। रंगों के इस पावन पर्व पर महिला मोर्चा की बहनों ने एकजुट होकर संगठन की मजबूती और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, प्रदेश मीडिया प्रभारी किरण गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कांकेर जिले के लखनपुरी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े ग्राम चिनोरी और बासनवाही क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से रबी फसल पर संकट मंडराने लगा है। क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत पंपों की बिजली आपूर्ति प्रतिदिन लगभग 5 से 6 घंटे तक बाधित कर दी जाती है। इसके कारण खेतों में समय पर सिंचाई नहीं हो पा रही है और फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रीय किसान कल्याण समिति और पंचायत प्रतिनिधियों ने पहले भी 23 दिसंबर को आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में मांग पत्र सौंपकर प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन किसानों का कहना है कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है। किसानों के अनुसार इस संबंध में कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लगातार बिजली कटौती से परेशान किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि रबी फसल की सिंचाई को ध्यान में रखते हुए बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। किसान कल्याण समिति परिक्षेत्र लखनपुरी का संरक्षक हूँ। हमारे
किसान कल्याण समिति के जो परिक्षेत्र है लखनपुरी की, उसमें चिनोरी और बासनोही गांव पंचायत में विद्युत विभाग द्वारा लगातार पिछले 3 महीनों से 6-6 घंटे का जो कटौती हो रहा है, उससे किसान का फसल नुकसान हो रहा है। किसानों का और हम सब का कहना है, प्रशासन से ये तीसरी मुलाकात है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इसका हल कर देंगे, लेकिन आज काके डी किड्डो साहब हैं और कलेक्टर साहब से हमारी डेलीगेशन मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि भाई अब सरकार 6-6 घंटा का कटौती हर ग्राम पंचायत आने वाले समय में करेगी, और ये ट्रायल में हम ही लोगों का पंचायत को लिया गया है, जैसे आपका भुईगांव और चिनोरी पंचायत को, वहाँ फसल लग चुकी है और फसल नुकसान हो रहा है, किसान चिंतित है। कहना हमारा यह है कि यदि 6 घंटे का कटौती था तो आप लोगों को पहले बताना था, अनाउंसमेंट करना था, या वॉल पेंटिंग करना था, या पत्राचार करना था सरपंचों के माध्यम से कि आपके ग्राम पंचायत का गांव और खेत का अलग अलग हमने लाइन कर दिया है और 6 घंटे का लाइन कटौती रहेगी, आप उस हिसाब से खेती करिए। ये हमारा जो क्षेत्र है बस्तर, काकेर, चारमा, ये सूखा एरिया है, बहुत जल्दी पानी सूखता है। जैसे अब दूसरे का डी साहब ने बता रहा था कि धमतरी में वहाँ कटौती, वहाँ किसानों को तकलीफ नहीं है। वहाँ किसानों को पता है, पहले से बताया गया कि आपका 6 घंटा, तो वहाँ लगाए चना गेहूं की खेती कर रहे हैं। वहाँ की कन्हार भूमि है, हमारे यहाँ का मटासी रेतीला जमीन है, बहुत जल्दी सूख जाता है। यदि सुबह 6 घंटे का लेट होगा तो शाम का स्थिति वही रहेगा, इसलिए किसान नाराज है। हमको बताना चाहिए ताकि हम उस हिसाब से खेती करें। आज ये स्थिति हो गया, हमने लगा दिया, लाखों रुपया कर्ज लिए, लैंप से लिए हैं, बैंक से लिए हैं, वो उसकी भरपाई कहाँ से होगी। हमारा निवेदन था प्रशासन से, जिलाधीश से, कि आप इस साल का हमको पूरा टाइम बिजली दीजिए ताकि हम अच्छा सा खेती कर सके। आने वाले समय में हम सोचेंगे कि हमको क्या खेती किसानी करना है, या सरकार से लड़ेंगे। किसानों के अधिहित में सरकार चाहेगी तो हमको 24-24 घंटा लाइट देगी। 18 घंटे में भी हमको जो लाइट दे रहा है, पूरा 18 घंटा तो मिलती नहीं है, उसमें भी 4-6 घंटा होता है, मिलता कितना, मुश्किल 10.5 घंटा। 8-10 घंटे में कहाँ से खेती किसानी हो सकती है। इसी विरोध में हमने कहा है यदि 2-4 दिन में यदि ये ठीक नहीं हुआ तो उग्र कदम भी उठाएंगे किसान मिलकर अपने खेती। और बजट को लेकर सरस्वती टेमरिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत बालोद, ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जन सरोकार बजट पेश किया गया है, जिनके चलते गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्गों का काम छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार आने वाले भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की रूपरेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई योजनाएं हैं। सरस्वती टेमरिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत बालोद, ने कहा कि गांव से लेकर शहर तक के लोगों को लाभ मिलेगा। जय जोहार संगवारी हूँ। मैं जनपद अध्यक्ष सरस्वती टेमरिया बालोद। हमारे सरकार के बहुत सारी योजना है। ये योजना ला मैं आप सभी किसान भाई बहनी मन ला बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमार प्रधानमंत्री जी हा किसान भाई बहनी मन बर बहुत अच्छा सौगात दी से। हमार माननीय विष्णुदेव साय जी हा 10,000 करोड़ के राशि हम किसान भाई बहनी मन ला दी से, ताकि हमन सब फागुन के तिहार ला बड़े हर्षो उल्लास के साथ मना सकन। और महिला और भाई मन बर भी बहुत अच्छा सौगात दे है। जैसे कि महिला उमन के नाम से भूमि खरीदबो ता ओमे महिला बहनी मन ला 50% के राशि छूट रही। ये अच्छा बात है कि महिलाओं मन ला आगे बढ़ाए बर हमार सरकार है बहुत अच्छा योजना निकाली है। कोंडागांव शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव में विद्यार्थियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्टार्टअप और उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला और करियर गाइडेंस काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के निर्देशन में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, अकादमिक उद्योग एकीकरण प्रकोष्ठ, करियर गाइडेंस काउंसलिंग समिति और जिला व्यापार और उद्योग केंद्र जिला कोंडागांव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में केवल नौकरी की अपेक्षा करने के बजाय युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
हर साल मौसमी पर्यावरण परिवर्तन और त्योहारी सीजन में अपने शरीर को कैसे सुरक्षित बीमारियों से रखें या फिर बीमारी से बचाव को लेकर क्या तरीके अपनाया जाए, इस बात की चिंता हमेशा बनी रहती है। खासकर होली त्योहार पर लोग रंग बिरंगे गुलाल पानी से सराबोर होते हैं। उस समय हमारे शरीर, त्वचा, आंख, बाल, नाक और कान को सुरक्षित कैसे रखें, जिनको लेकर हमारे बालोद जिले के संवाददाता ने जिले के प्रतिष्ठित नर्सिंग मेमोरियल हॉस्पिटल बालोद के डायरेक्टर डॉक्टर तारेश कुमार रावटे से खास बातचीत की। सुनिए। परिवर्तन का समय हो, ठंड से लेकर अब गर्मी की परिवर्तन का समय लग गया है। वहीं साथ ही साथ हम बता दें कि अब त्योहारी सीजन में होली आ गई है। होली में रंग गुलाल को लेकर, केमिकल को लेकर बहुत सारी बात होती है और त्वचा और आंख को लेकर विशेष सुरक्षा की बात भी करते हैं लोग। आखिर इसके लिए, सुरक्षा के लिए किस तरीके से एहतियातन बदले, साथ ही साथ हम ये जानेंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे, बालोद जिले के सबसे फेमस डॉक्टर है, उनसे हम जानेंगे। डायरेक्टर साहब है, बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, नर्सिंग मल्टी लेवल हॉस्पिटल के जो है वो चेयरमैन है, डायरेक्टर है और ये संचालन करते हैं। सर, ये होली हो या मौसम परिवर्तन में लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहते हैं, खासकर होली में केमिकल के लिए, तो क्या वो रखना चाहिए? सबसे पहले तो साधना न्यूज चैनल की तरफ से सभी प्रदेश वासियों को, जिले वासियों को, क्षेत्र वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सीजन का तो रहता ही है प्रभाव स्वास्थ्य पे, साथ ही हमारा जो विशेष उत्सव होते हैं और उत्सव के दौरान जो हमारे विशेष पारंपरिक मनाने का तरीका है, उसमें भी काफी ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर। खासकर जैसे होली का त्योहार है, उत्सव उमंग का त्योहार है, सभी बच्चे बूढ़े सभी नौजवान लोग काफी इसमें सहभागिता तो करते ही हैं। इसका जो मुख्य जो है कलर के लिए जो हमारा प्रभाव रहता है कि हम लोग आजकल बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, या अपनी तरीके से जो होली मनाने का तरीका जो है उसको जब हम लोग कलर के माध्यम से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आजकल मार्केट में बहुत सारे कलर केमिकल युक्त वाले हैं। तो ऐसे केमिकल वाले जो कलर हैं उनको खरीदारी करते समय या मनाते समय थोड़ा ध्यान रखें कि वो क्वालिटी वाले हों, ताकि स्वास्थ्य पे कोई नकारात्मक प्रभाव, आंखों पे प्रभाव, त्वचा पे प्रभाव इसका ना हो। बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं वो भी स्किन के लिए काफी सेंसिटिव रहते हैं, तो मनाते समय खास तौर पे ध्यान रखें कि ऐसे केमिकल वाले या गुलाल होते हैं, ड्राई गुलाल होते हैं, वो कभी कभी रिएक्शन पैदा करते हैं। तो उसके वजह आजकल मार्केट में हर्बल उत्पाद भी उपलब्ध है हमारे लिए, उनको ज्यादा प्राथमिकता दें तो ज्यादा बेहतर है। सर, स्वास्थ्य को लेकर जो मौसमी बीमारी होती है उनको लेकर संदेश देना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य तो ये तो प्रकृति के नियम में बदलता रहता है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि हर व्यक्ति अगर अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ा के रखे, ताकि जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उससे खुद ही बच पाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। हर चीज के लिए दवाई दारू लेना उतना न्याय संगत तर्कसंगत नहीं लगता, बजाय उसके कि अच्छे खान पान, अच्छे आदत व्यवहार से अपना जो इम्यूनिटी है, जो रक्षा तंत्र है उसको बढ़ा के रखें, तो छोटी मोटी चीजें हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे ट्राइबल क्षेत्र हो, एक किराने की दुकान से टेबलेट लेके सिर का दवाई लेते हैं, उनके लिए संदेश दिए ताकि देखिए, जो दवाइयों का जो अभी डिस्पेंस होता है खासकर मेडिकल शॉप्स के माध्यम से, कभी कभी ये प्रवृत्ति देखने में मिलती है कि लोग अपने से दर्द के निवारक की दवाइयाँ या एंटीबायोटिक की दवाइयाँ खुद ही परचेस करके खरीद लेते हैं, खा लेते हैं। इसका एक छुपा हुआ दुष्प्रभाव ये है कि एंटीबायोटिक के प्रति जो प्रतिरोध है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पास भी हॉस्पिटलों में जो केसेस आते हैं, आजकल ऐसा नहीं होता कि आप एक दवाई एंटीबायोटिक यूज करवा रहा हॉस्पिटल से रोग मुक्त होके जाओ। कई बार ऐसा होता है कि एक दवाइयाँ काम नहीं करती, 2 दवाइयाँ काम नहीं करती। तो इसका मेन कारण ये है कि शरीर ऑलरेडी एक दवाई को ग्रहण कर चुका रहता है, और उसके लिए जो शरीर का जो रक्षा तंत्र है वो उतना ससेप्टेबल नहीं रहता उसको ज्यादा अच्छा से कर पाए, है ना। तो मेरा ऐसा सोचना है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना फार्मासिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसा कोई दवाई खुद से तो लेना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या? देखिए, हमारा हॉस्पिटल तो 50 बेडेड NABH हॉस्पिटल है, तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं सभी प्रोटोकॉल्स में। हमारे यहाँ सारी सुविधाओं में आप देखिए कि कोई भी ट्रॉमा के
के जो केसेस होते हैं वो तुरंत हम लोग डील करते हैं। आईसीयू के केसेस हैं वो भी डील करते हैं। डायलिसिस की सुविधा है। इसके अलावा मल्टी स्पेशलिटी जो भी समस्याएं आती हैं लोगों को, चाहे ऑपरेशन जी हो, फ्रैक्चर की सुविधा हो या फिर कोई गंभीर बीमारी का उपचार, वो सारा सुविधा। और बालोद जिले के दल्लीराज चौराहा माइंस के नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेजों के जमाने से संचालित है, जहां दुनिया को देश के साथ अनेकों देशों को लौह अवयस्क देता है, जो कि एक राजनीतिक गलियारों में काफी बड़ा कद है, जिनका नाम रतिराम कोस्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दल्लीराज हरा से हमारे बालोद संवाददाता ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने स्थानीय मांग को लेकर विस्तार से चर्चा की। बातचीत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बालोद जिले में हम लगातार अलग अलग ब्लॉकों में जाते हैं, जहां जनप्रतिनिधि और आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग प्रसिद्ध हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि कैसे संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे अभी इस कार्यक्रम में दल्लीराज हर्रा के कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आपका परिचय बताइए और हम जानना चाहते हैं कि दल्लीराज हर्रा में क्या क्या चल रहा है और आपके जीवन में जो संघर्ष किए हैं और इस पद में आए उनके बारे में। मैं रतिराम कोस्मा, ब्लॉक कांग्रेस दल्लीराजरा का अध्यक्ष हूं और मैं बाई बर्थ जन्म से ही दल्लीराजरा में मेरा जन्म हुआ, यही शिक्षा दीक्षा हुई और सन 1985-86 से मैं कांग्रेस की राजनीति से जुड़ा, एनएसयूआई में रहा। एनएसयूआई के बाद यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा और यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जब अविभाजित था हमारा दुर्ग जिला, उस समय जब भूपेश बघेल जी पहली बार यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे दल्लीराजरा का युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया और तब से मैं उनके साथ लगातार काम कर रहा हूँ। 15 साल से कांग्रेस की यहाँ पर विधायक बनाते हैं। कहा जाता है कि दल्लीराज हर्रा से ऐसा हीरा निकलता है, यहाँ से वोट निकलता है, किसी क्षेत्र से विधायक जीत जाते हैं। कैसे मेहनत करते हैं और कैसे वोट दिलाते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हम जो कांग्रेस के जो सिपाही हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारी जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक अनिला भेड़िया जी, जो कांग्रेस के शासन में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं, उनका अपना खुद का व्यवहार भी इतना लोगों के साथ में बहुत बढ़िया मृदुभाषी व्यवहार है और सबके साथ घुल मिल कर वो जिस ढंग से रहती हैं, तो वो जो है उनके जीत का बहुत बड़ा कारक बनता है। तो आपके क्षेत्र में जो डेवलपमेंट देखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जमाने से यहाँ खदानें चल रही हैं, लाखों करोड़ रुपए का माल रोजाना निकल रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ के क्षेत्रीय इलाके, ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर कस्बा हो, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और आगे किस तरीके से होगा, ऐसा कुछ नजर आ रही है या फिर इस सरकार द्वारा क्या प्रोजेक्ट मिलाया गया है? देखिए, मैं दल्लीराजरा की बात करता हूँ। दल्लीराजरा में टाउनशिप को छोड़ के जो स्लम एरिया, जो झोपड़पट्टी एरिया है, जहाँ पर श्रमिक बहुल क्षेत्र है, वहां आज भी घर घर पानी नहीं पहुंच पाया है। घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमारी विधायक श्रीमती अनिला भेड़िया जी ने अपने कार्यकाल में किया और दल्लीराजरा में हर श्रमिक बस्ती के हर घर में पानी पहुंचाने के लिए 2 बड़े बड़े पानी टंकी बन चुके हैं। लेकिन ये जो भाजपा सरकार आने के बाद वो योजना ही ठंडे बस्ते पे चली गई है और उस दिशा पे अभी बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। जबकि जब कांग्रेस में हम थे और हमारा कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष था, तब तक के हम लोग बहुत अच्छा किए और बहुत कम समय में पानी पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन आज भाजपा को आए 2 साल हो गया, अब उसमें बिल्कुल भी गति नहीं है। तो और जो दल्लीराजरा का एक मुख्य मांग है बाईपास सड़क। बाईपास सड़क के लिए हमारी जो कांग्रेस शासन में भी इसको बजट में ले लिया गया था। इस बजट में भी हमने देखा कुछ पैसा उसके लिए डाला गया है और भाजपा के कुछ लोगों ने ये बताने का प्रयास किया है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। सच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी वन विभाग में कितने पेड़ों की कटाई होनी है उसकी गिनती नहीं हुई है। कितनी दूरी तक क्या, कहां पुल पुलिया क्या बनेगा, ये अभी किसी भी प्रकार का कुछ भी तैयारी पूरा नहीं किया गया है। सिर्फ एक सर्वे हुआ है और उसी में पिछले बजट का पैसा भी खत्म हो गया है। तो सरकार की मंशा तो मुझे दिखती नहीं है कि वो दल्लीराजरा में बाईपास सड़क बनाएगा या दल्लीराजरा के मुख्य मार्ग को 4 लेन बनने का भी एक योजना है, वो भी होगा, ऐसा दिख नहीं रहा। दल्लीराजरा में केंद्रीय विद्यालय खुलने की मांग एक लंबे समय से की जा रही है।
उसमें भी हमारे विधायक जी ने एक अच्छा प्रयास किया। शुरुआती दर पे भिलाई स्टील प्लांट में भी अपना स्कूल भवन 6 नंबर स्कूल है दल्ली रादरा का, उसको दे दिया है, लेकिन अभी भी आज पर्यंत दल्ली रादरा में केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला जा सका। बरसों से मांग है, कि दल्ली रादरा में 100 बिस्तर का अस्पताल खुलना चाहिए। जमीन भी चिन्हांकित हो गया, अनिला बेड़िया जी ने लगातार प्रयास किया और जमीन भी चिन्हांकित करवा दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र उस जमीन को देने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। जैसे ही सरकार बदला है वो भी ठंडे बस्ते पे चला गया। तो दल्ली रादरा का विकास जैसा होना चाहिए था, जो हमने कांग्रेस की सरकार में रहते हुए खाका खींचा था और उस पर शुरुआत भी हुआ, उस पर जो है अभी काम होता कहीं नहीं दिख रहा है। और अभी हमने बजट में भी देखा, न 100 बिस्तर अस्पताल का कहीं अता पता है, न दल्ली रादरा के मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण का कोई अता पता है। तो कहीं कोई जो है विकास इस पूरे क्षेत्र का, मैं तो सब कहता हूं कि बालोद जिले का विकास हो रहा होगा, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा। ये थी हमारी खास बातचीत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ। लगातार बनी रही, तब तक नमस्कार। केंद्र और राज्य सरकार आम जनता के लिए तमाम योजना देती है। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के विकासखंड में बिजली विभाग डोंडी लोहारा पारा द्वारा पीएम और सौर योजना के तहत घर के छत पर खाली पड़े जगह पर सोलर पैनल लगाकर स्वयं बिजली उत्पादन करने के बाद अपनी आय का साधन बना सकते हैं, जिनको लेकर ए मनी राम ताराम ने विस्तार से जानकारी दी। मेरा नाम मनीराम तारम है। मैं अभी वर्तमान में डोंडी लोहारा उप संभाग विद्युत विभाग में पदस्थ हूँ। हमारे विभाग की तरफ से ऐसे 2 योजनाएं चल रही है। पहला है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसमें किसान जो है, जिसके पास जमीन है, वो खुद इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना में ऐसे कई उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली बिल जो है 500, 1000 या 1500 ऐसी जो खपत है, ऐसे उपभोक्ताओं को तो बिल्कुल पीएम सूर्य घर के तहत जो है सोलर प्लांट लगाना चाहिए। और इस सोलर प्लांट लगाने से उसको फायदा भी है कि वो खुद बिजली पैदा करेगी और उसमें कुछ यूनिट बचता भी है, तो वो हमारे विभाग को भी वापस देगा। वो उसमें भी उनकी एक तो बिजली बिल माफ होगा ही, बिजली बिल शून्य होना ही है, और साथ में उनका 2 पैसा का आवक भी हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए महत्वाकांक्षी योजना पुलिस सैलरी पैकेज के तहत दिवंगत आरक्षक की पत्नी हुलसी भुगारिया को 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा सहायता प्रदान की गई। जहां बता दें कि घनश्याम भुगारिया आरक्षक जिला कोंडागांव के थाना अनंतपुर में पदस्थ थे। अवकाश से वापस आते समय थाना बेनूर जिला नारायणपुर अंतर्गत वाहन एक्सीडेंट में 14 जून 2025 उनकी असामयिक निधन हो गई थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के पुलिसकर्मियों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी निःशुल्क पुलिस सैलरी पैकेज के तहत भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया गया है, जिसके तहत शहीद जवान की पत्नी को 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा सहायता चेक दिया गया। कोंडागांव पर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने मंगलवार को कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान देवा खड़गांव स्थित पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्वासित व्यक्तियों से संवाद कर उनकी दैनिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही केंद्र में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अवलोकन किया। उन्होंने पुनर्वास के केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि पुनर्वासित व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने कृषि संबंधी स्वरोजगार पर वित्तीय विशेष ध्यान देने के लिए कहा। सुबह शाम नियमित प्रार्थना कराने के निर्देश दिए। इसके साथ मौके पर कलेक्टर नुपुर पन्ना और पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने पुनर्वासित व्यक्तियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर
आपको बता दें कि कोंडागांव अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने मंगलवार को कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान देवखरगांव स्थित पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्वासित व्यक्ति से संवाद किया। और कोंडागांव कलेक्टर नुपुर आशी पन्ना ने गुरुवार को फरसगांव विकासखंड अंतर्गत पीएमश्री विद्यालय फरसगांव और भैंसाबेड़ा का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने पीएमश्री योजना के मापदंडों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पीएमश्री कन्या आश्रम भैंसाबेड़ा का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पीएमश्री विद्यालय फरसगांव में लाइब्रेरी, विज्ञान, इसके साथ ही प्रयोगशाला सहित विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया। उन्होंने आवश्यक उपकरणों की उपलब्धि जो है वो सुनिश्चित कराने के साथ ही कक्षाओं की दीवारों पर विषयों से संबंधित फॉर्मूले और ज्ञानवर्धक संदेशों की पेंटिंग कराने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।